गोवा 3 अक्षरों का महज एक लफ्ज नहीं है। आजादी के कुछ नामों में से एक अतरंगी नाम है गोवा, जिसमें वो सब दबे हुए इमोशंस हैं जो किसी को भी कभी भी खुश कर सकते हैं। और इस बात से वो लोग बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं जिन्होंने गोवा की सरजमी पर पांव रखा है। मैं करीब 15-16 बार गोवा जा चुका हूं, कभी घूमने तो कभी काम के सिलसिले में, पर हर बार ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है यहां की हवा में जो अब तक मिला नहीं। जानते हैं वो कुछ क्या है? इश्क। जी हां, गोवा की आबो हवा में इश्क छिपा है, और जैसे धीरे धीरे रगों में नशा घुलता है, गोवा की फिजा में धीमे धीमे इश्क का खुमार चढ़ता है। गोवा नाइट क्लब्स, बियर, टैटूज, सी फूड, इन सब से कई ज्यादा है और हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। खैर, इससे पहले आज की पॉडकास्ट का आगाज करूं, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं मैं। तो चलिए स्कूटी पर बैठकर आज निकल पड़ते हैं गोवा की रंगीन सड़कों पर, मेरे इस पॉडकास्ट बीते लम्हे में। कभी गोवा जाना हुआ आपका तो सुबह जल्दी उठकर साहिल पर चले जाइएगा एक बार। चप्पल मत पहनिएगा, दूर सूरज को उगते हुए देखकर एक लंबी सांस भरिएगा। ठंडी हवा जब आपका चेहरा नम कर जाएगी तो बस आंख बंद करके उस एक लम्हे में खुद को भूल जाइएगा। ये सुकून कहीं और नहीं मिलेगा, सच कह रहा हूं। और ये हंसी पल और भी हंसी हो जाएगा जब आपका हाथ थामे आपका हमसफर आपके साथ ये लम्हा जिएगा। बस इसी तरह निशा और माइकल एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे कैंडोलिम बीच पर और सूरज को एक टुक देख रहे थे बिना पलक झपकाए। निशा चाहती थी ये पल बस यहीं ठहर जाए, इस सुबह की कभी शाम ना हो, कभी ये हाथ न छूटें, कभी माइकल उसे छोड़कर ना जाए। पर माइकल के लिए ये सुबह एक फरमान लेकर आई थी। उसके दूसरे हाथ में इंडियन आर्मी का खत उसकी खुशी और गम दोनों का ही सबब था। एक तरफ उसकी जिंदगी का सपना था और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी निशा। कभी कभी यूं महसूस होता है कि काश कोई ऐसी तरकीब हो कि हम वक्त में लौटकर वो सब ठीक कर सकें जो बिगड़ा है, या आने वाले वक्त को देखकर अपना अगला कदम ठीक से रख पाएं। पर वक्त को रोक पाना तो खुद वक्त के हाथ में भी नहीं। निशा के गालों पर ठहरा वो आंसू सूरज की रोशनी से एक मोती की तरह चमक रहा था। लहरें उसके पैरों तक आकर यूं लौट रही थी मानो उसके अंदर के तूफान से डर रही हों, और आंखें यूं भरी हुई थी जैसे पूरा समंदर ही उनमें उतर आया हो। माइकल का कसकर पकड़ा हुआ हाथ निशा ने एकदम से छोड़ दिया, जैसे उसे आजाद कर दिया हो अपनी जिम्मेदारी, अपने प्यार, अपनी जिंदगी से। व्हीलचेयर के ठंडे पहिए पर हाथ रखकर निशा मुड़ गई और चुपचाप लौट गई उस जिंदगी में जिसमें वो अकेली थी, अपनी बेबसी, बेचारगी और तन्हाई के साथ। और माइकल बिना मुड़े सुबक सुबक कर उस बेंच पर बैठा हुआ रोता रहा तब तक जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए। आज वो जी भर के रो लेना चाहता था, क्योंकि आज के बाद एक फौजी की जिंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि निशा को माइकल के फौजी बनने के सपने के बारे में नहीं पता था, और ऐसा भी नहीं था कि वो इतनी संगदिल थी कि उसका साथ न दे। पर माइकल को अलविदा कहना उसके लिए मौत से भी बदतर था। अब चाहे इसे उसकी खुदगर्जी कहिए या उसकी मोहब्बत, लेकिन आज जो उसने किया उसकी वजह कुछ और थी। सरहद पर एक फौजी अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, पर जो कुर्बानी उसके साथ जुड़े हुए लोग देते हैं उसे कोई नहीं जानता। उसके लिए कोई मेडल, कोई चक्र नहीं बना। आज वही कुर्बानी निशा देने जा रही थी। वो जानती थी माइकल उससे
बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो जानती थी कि उसकी माजूरी के चलते माइकल अपना इरादा बदल सकता है। बस इसीलिए उसने माइकल को इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया ताकि वो देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभा सके। बस एक आखिरी बार निशा ने पलटकर माइकल को देखा तो उसे वहां ना पाकर परेशान हो गई। तभी उसके नर्म हाथों को किसी ने थामा। माइकल उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा था और उसकी गोद में सर रखकर किसी बच्चे की तरह फूट कर रो पड़ा। निशा ने पहले अपने आंसू पोंछे और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उसके आंसू पोंछे। माइकल उसके दोनों हाथों को तब तक चूमता रहा जब तक निशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नहीं आ गई। भीगी आंखों से माइकल ने उसे सैल्यूट किया और निशा ने फक्र से उसे सैल्यूट करते हुए कहा, लौट कर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। वो लम्हा उन दोनों का साथ में आखिरी लम्हा था और उस एक लम्हे के सहारे निशा ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। आज भी उसकी हर सुबह कैंडोलिम बीच के सनराइज के साथ होती है और हर रोज सूरज की पहली किरण माइकल के साथ होने का एहसास उसे दिलाती है और उस एक लम्हे में वो फिर से जी उठती है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगली बार फिर एक बीते लम्हे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। मुस्कुराते रहिएगा।